आपका एक प्रोफेशनल दिखने वाला डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। आगे की क्लास में हम इसे भी आपको प्रॉपर करके दिखाएंगे। अगर आपको और टेम्पलेट्स देखनी है तो आप मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ ढेरों बिल्ट इन टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जिनसे आप डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप यहाँ से अपनी पर्टिकुलर नीड के हिसाब से टेम्पलेट्स को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मुझे रेज्यूमे क्रिएट करने के लिए टेम्पलेट चाहिए तो मैं यहाँ टाइप करूँगा रेज्यूमे और एंटर की दबाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ ढेरों रेज्यूमे टेम्पलेट्स आ चुकी हैं। तो अगर आपको रेज्यूमे, कार्ड्स, लेटर्स, न्यूज़ लेटर्स एक्सेट्रा क्रिएट करने हैं तो खुद से डिज़ाइन करने के बजाय आप MS वर्ड की इन बिल्ट इन टेम्पलेट्स का यूज़ करके उसमें फिर फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इससे आपका बहुत समय बचता है ना। अमेजिंग। यहाँ नीचे आपको रिसेंटली क्रिएट किए गए डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी में आपको चेंजेस करने हैं तो आप उस पर क्लिक करके उसमें बदलाव कर सकते हैं। फिर इसमें पिन्ड ऑप्शन भी है। अगर यहाँ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है और कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उन्हें पिन कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस डॉक्यूमेंट के ऊपर माउस कर्सर को लाना है और फिर ये जो पिन आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पिन्ड ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पिन किया गया वह डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। यहाँ लेफ्ट साइड में होम के नीचे न्यू ऑप्शन है। अब जैसे मैं पहले से एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ तो मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। फिर ओपन है। अगर आपको पहले से सेव्ड किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो इस पर क्लिक करें। फिर आप यहाँ उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ढूंढकर उसे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप वन ड्राइव में सेव्ड किसी डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर सकते हैं। दिस पीसी से भी कर सकते हैं और इवन कंप्यूटर में ब्राउज करके भी किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। होम पर क्लिक करें और फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। तो ये है MS वर्ड का इंटरफेस जिस पर आपको काम करना होता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको MS वर्ड के इंटरफेस से फेमिलियर होना पड़ेगा। तो जितना भी वाइट एरिया है इसे पेज कह सकते हैं जहां हम डॉक्यूमेंट क्रिएट और एडिट करते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन ब्लिंक कर रही है ये टेक्स्ट कर्सर है। जैसे ही आप कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करेंगे तो टेक्स्ट यहीं से स्टार्ट होगा। पेज के टॉप में और लेफ्ट में ये रूलर है जिससे आप अपने पेज मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं कुछ टाइप करता हूं तो टेक्स्ट यहां से शुरू होता है, बाकी इधर को पूरा स्पेस खाली है। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि ये यहां से शुरू ना होकर थोड़ा और लेफ्ट से शुरू हो तो मैं पेज के ऊपर वाले रूलर में मौजूद स्क्वायर मार्कर के बीच में माउस कर्सर को रखूंगा और जैसे ही ये ड्रैग आइकन में बदल जाएगा माउस से लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा और इसे लेफ्ट साइड को खींचूंगा और वहां पर ले जाकर छोड़ूंगा जहां से मैं टेक्स्ट शुरू करना चाहता हूं। ऐसे ही आप राइट साइड से भी पेज मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड में रूलर है इससे आप ऊपर के स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी ये यहां पर है तो जैसे ही इस पर माउस कर्सर को ले जाएंगे ये ड्रैग आइकन में बदल जाएगा। माउस से लेफ्ट क्लिक दबाइए और ऊपर की तरफ खींचिए और वहां पर ले जाकर छोड़िए जितना आप इसे रखना चाहते हैं। ऐसे ही आप पेज के बॉटम मार्जिन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सबसे ऊपर। ये है क्विक एक्सेस टूल बार जहां पर आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड देखने को मिलती है। यानी ये वो कमांड्स हैं जिन्हें आप MS वर्ड पर काम करते समय सबसे अधिक यूज करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव एज है, लास्ट एक्शन को रिवर्स करने के लिए अंडू कमांड है, अंडू एक्शन को रिवर्स करने के लिए रीडू कमांड है। फिर ये छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो है जिस पर क्लिक करके आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे और कमांड्स को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं या पहले से मौजूद कमांड्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं न्यू डॉक्यूमेंट बहुत क्रिएट करता हूं तो मैं न्यू पर क्लिक करके इस कमांड को यहां ऐड कर सकता हूं। फिर बीच में ये टाइटल बार है जहां पर करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट का नेम्स हो रहा है। चूंकि अभी हमने इसे सेव नहीं किया है तो यहां पर बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।
जैसे ही हम इसे किसी नाम से सेव कर लेंगे लाइक लेटर, तो यहाँ हमें वह नाम शो होगा। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट सर्च फीचर, इस पर क्लिक कीजिए और उस कमांड को टाइप कीजिए जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट सेव करना है तो मैं टाइप करूंगा सेव। आप यहाँ देख सकते हैं सेव एज कमांड आ चुकी है। अब मैं इस पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकता हूं। तो कई बार हमें नहीं पता होता है कि कोई पर्टिकुलर कमांड किस टैब के अंदर है, तो ऐसी सिचुएशन में आप MS वर्ड सर्च फीचर का यूज उस कमांड को सर्च करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद ये अकाउंट है, जिस भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आपने MS वर्ड में करेंटली लॉग इन किया होगा वो यहाँ शो होगा, जिस पर क्लिक करके आप साइन आउट कर सकते हैं, अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले से साइन इन नहीं किया होगा तो यहाँ अकाउंट की जगह साइन इन बटन आपको दिखाई देगा। उसके बाद है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस, जिसकी मदद से आप रिबन को अलग अलग तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो रिबन बेसिकली ये एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा रिबन कहलाता है। तो जैसे अगर आप ऑटो हाइड रिबन में क्लिक करेंगे तो रिबन हाइड हो जाएगा। फिर से यहाँ टॉप राइट साइड में रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस पर क्लिक करें। अब दूसरा ऑप्शन है शो टैब्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ टैब्स आपको दिखाई देंगे। अब अगर टैब्स के अंदर की कमांड्स आपको देखनी है तो फिर आपको उस पर क्लिक करना होगा, तब उसकी कमांड्स शो होंगी। अब अगर आप चाहते हैं कि टैब्स और कमांड्स दोनों ही शो हों जैसे पहले थी, तो शो टैब्स एंड कमांड्स पर क्लिक करें। उसके बाद विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के बटन है। ये है MS वर्ड टैब्स, जिसमें आपको कई सारी कमांड्स देखने को मिलेगी। आगे आने वाले पार्ट्स में हम प्रत्येक टैब के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। लास्ट में है शेयर, जिससे आप और लोगों के साथ इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये है स्क्रॉल बार, जिससे आप पेज में ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। वैसे ऐसा ही एक स्क्रॉल बार यहाँ नीचे भी शो होता है, जिससे आप पेज में लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको तब शो होगा जब आपके पेज की विड्थ बड़ी होगी। अब बॉटम में जो बार आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं स्टेटस बार, जिसमें यहाँ राइट साइड में आपको कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे साइड में पेज को जूम इन जूम आउट करने के लिए टूल है। अगर आपको जूम इन करना है तो इस छोटे से प्लस आइकन पर क्लिक करें और जूम आउट करना है तो इस माइनस आइकन पर क्लिक करें। यहां आपको परसेंट में दिखा रहा है कि जूम लेवल कितना है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो जूम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां से आप जूम लेवल को सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 पेज लेआउट मोड्स हैं, जिससे आप डॉक्यूमेंट को अलग अलग लेआउट मोड में देख सकते हैं, जैसे वेब लेआउट में, प्रिंट लेआउट में, उसके बाद रीड मोड में। लेफ्ट साइड में ये आपको शो कर रहा है कि आप कौन से पेज में हैं। चूंकि अभी एक ही पेज क्रिएट है तो यहाँ पेज 1 of 1 शो हो रहा है। उसके बाद वर्ड काउंट शो हो रहा है, यानी इस डॉक्यूमेंट के टोटल वर्ड आपको यहाँ शो होंगे। उसके बाद प्रूफिंग आइकन है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक्स होंगी तो यहाँ आपको एरर शो होगा। उसके बाद है लैंग्वेज, जिस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो MS वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 1 में इतना ही काफ़ी है। आई होप इस पार्ट को देखने के बाद आपको MS वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छे से हो गया होगा। सेकेंड पार्ट में हम MS वर्ड टैब्स को शुरू करेंगे। मेक श्योर आप आने वाली क्लासेस को ज़रूर देखें, तभी आप MS वर्ड को अच्छे से सीख पाएंगे और इसका आपको प्रोफेशनल लाइफ में कोई बेनिफिट होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि जितना आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही अधिक एफर्ट लगा पाऊंगा और आपके लिए ऐसे ही कंप्यूटर कोर्सेज फ्री में लाता रहूँगा। तो लाइक ज़रूर कीजिए, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, और आगे की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया या कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं MS वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय।